जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 46वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी। साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 45 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो ये पहला भाग है सामान्य ज्ञान का, और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 38 वर्ष। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु है आपकी 35 वर्ष। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 25 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी अनिवार्य है, 25 वर्ष अनिवार्य है। परंतु यदि राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो उनके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इसके अलावा राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उनके सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। परंतु राज्यसभा को तो कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी सदन है। परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय दिया जाता। वैसे आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किसने किया था, 1942 में कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने किया था सिंगापुर में। परंतु 1942 में किया था मोहन सिंह मलाया ने। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अधिकार में लेकर उसका पुनर्गठन किया था और आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1938-39 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पे महात्मा गांधी की बात आए तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कौन सा नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। और बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था। भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट, इनसैट ए फर्स्ट ए या रोहिणी D2। तो कौन सा था भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, जो किस नदी के किनारे बसा, रावी, सतलुज, झेलम या व्यास। तो किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे बसा है। और झेलम या वितिस्ता का युद्ध, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, ये किस किस के मध्य हुआ था, ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। पोरस को स्वाभिमान के राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक की मुद्रा क्या है, रियाल, दिनार, क्यात या इनमें से कोई नहीं। तो इराक की मुद्रा क्या है, इराक की राजधानी की बात करें तो वो बगदाद है और मुद्रा की बात करें तो वो दिनार है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू कप का संबंध किस खेल से है,
फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से है। और डूरंड कप का संबंध भी आपके फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद? तो भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना होगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो 2 अक्टूबर को तो किसका जन्म दिवस आता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस आता है। तो गांधी जयंती और शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस आता है? 14 नवंबर को जन्म दिवस आता है आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आता है। ठीक है। और 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस आता है? 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के प्रथम सभापति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस आता है। और उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 14 नवंबर राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो कांडला किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? बृहस्पति, शनि, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह होगा जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? उस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। और उसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला ग्रह कहा जाने का कारण यह है कि उस पर मोटे पीले श्वेत H2SO4 के बादल है। और वो ग्रह कौन सा? वो ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। इसके अलावा यदि बात करें बृहस्पति का एक उपग्रह कौन सा? गैनीमीड। यह क्या है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है। शनि है एकमात्र वलय युक्त ग्रह की बात करें तो वो शनि ग्रह। ठीक है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, वीणा या इनमें से कोई नहीं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध आपके तबला वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रसिद्ध तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ओडिशा, आपको पता है समुद्र तट है। ठीक है, तटीय राज्य। कुल 9 राज्य तटीय राज्य है, जिनमें से कौन कौन से है? सबसे बड़ी तटीय सीमा आपके गुजरात की है, यह भी आप जानते हो। ठीक है। गोवा भी एक तटीय राज्य है, परंतु मिजोरम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अभी आपने सुना होगा एक क्वेश्चन में मैंने बोला था कि राज्यसभा का प्रथम सभापति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, दोनों एक ही होते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, जो प्रथम कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति या फिर हम कह सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? 1849, 1880, 1896 में या 1900 में? तो ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? आपके 1896 में हुए थे। ठीक है। और पहले ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे, जो कि कहाँ पर है? ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि उस नेत्र दोष का आपको नाम बताना जिससे व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, दोनों को नहीं कर सकता। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं, या अबिंदुकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबिंदुकता होगा।
ठीक है। निकट दृष्टि दोष में तो क्या करता है, निकट की तो देख सकता परंतु दूर की नहीं देख सकता, और दूर दृष्टि दोष में दूर की देख सकता परंतु निकट की नहीं देख सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा मुक्त की जाती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और अनुपस्थिति में जो करते हैं उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, हृदय में, अस्थि मज्जा में, गुर्दे में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इन लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है लगभग। ठीक है, इनका जीवन काल आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, अक्रोबिक, ई कोली, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो दूध को दही में बदलने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है, 40, 55, 35 या 50। तो प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 55% होती है मानव रक्त में। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण नहीं होता, इथाइल एल्कोहल का होता है, मिथाइल एल्कोहल का भी होता है, एसिटिक अम्ल का भी होता है, परंतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण, ऑक्सीकरण, अधिशोषण या अवशोषण। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसे जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर, इसके ऊपर जिंक की या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इस जस्ते की परत चढ़ाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका यशद लेपन। क्या कहा जाता है, यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण कर सके उसे क्या कहा जाता है। ये धातुओं के गुण होते हैं आघात वर्धनीयता और तन्यता। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण क्या कहता है, आघात वर्धनीयता के गुण के अकॉर्डिंग हम धातु को पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं। ठीक है, उस पर चोट मारकर। और तन्यता का गुण होता है जिसे हम खींचकर लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं। तो यह तन्यता का गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सर्वाधिक तन्य धातु आपकी सोना होती है। ठीक है, 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र होगा H2O2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। H2O किसका सूत्र होता है, H2O तो आपके जल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की लगभग 21%, या एक्चुअल बोले तो 20.99% होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यूरेनियम, रेडियम, जिरकोनियम या इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम, रेडियम और जिरकोनियम तीनों क्या रेडियोधर्मी तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु किसका होता है, हीलियम का, बोरॉन का, हाइड्रोजन का या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट दिया गया कि आवर्धक लेंस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, कूलॉम, एम्पियर, ओम या फिर वाट। तो वाट तो किसका इकाई होती है, वाट होती है आपकी शक्ति की इकाई। ठीक है, ओम होता है प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है, पारा, सोना, लोहा या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय वस्तु आप सभी जानते हो लोहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी वेग क्या होगी, वेग चाल क्या होगी, गति क्या होगी। इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी दी गई 200 मीटर। ठीक है, समय दिया गया कितना, 20 सेकंड। तो 200 में 20 का भाग देना, 0 से 0, 2 का भाग 20 में 10 बार, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होता, चाल होती, चाल तो नहीं होती। चाल तो यदि वस्तु चलेगी, गति करेगी तो भी होगी, गति की मात्रा भी नहीं होगी, वेग भी नहीं होगा। तो क्या होगी, ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? भार पर, घनत्व पर, आयतन पर या फिर चाल पर? तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो लैक्टिक अम्ल तो किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपके दही में, अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एथेनॉल का सूत्र क्या है? ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। C2H5OH क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है। तो ये थे आपके साइंस के 15, नहीं इस पेपर में आपके 20 क्वेश्चन दिए गए साइंस के। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है प्रत्येक प्रश्न। आशा है आपके सही समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अब हम चर्चा करने वाले गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को हम कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे और जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर ट्रिक भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मैथ के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3,000 रुपये हो और उस पर 17% का लाभ हुआ हो? तो आपको बार बार बताया गया है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यदि ब्याज का प्रश्न हो तो मूलधन 100% होता है। ठीक है, और ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो उसमें कुल संख्या दी गई है तो कुल संख्या 100% होगी। जनसंख्या का प्रश्न हो तो वर्तमान जनसंख्या 100% होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? 3,000 रुपये ये क्रय मूल्य, ये 100% है। ठीक है, और 17% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये क्रय मूल्य है, 17 रुपये का लाभ तो 117 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 3,000 का हमें क्या ज्ञात करना? 117%, या हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो 3,000 इंटू 117/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 117 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 317 51, 351, 1 जीरो बचा तो आगे लगा देंगे। 3510 क्या हो जाएगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार और ऊंचाई दिया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार दिया गया 12 और ऊंचाई दी गई है 5। हल कर लेते हैं, 2 के पहाड़े से 12 6 बार कट जाएगा, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन सी में दिया गया तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 10 इंटू 30, क्योंकि ज़्यादा लगेंगे 30 से तो। ठीक है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 का भाग देंगे। ठीक है, 15 दूने 30, 2 बार कटेगा और 10 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 20 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप या परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, r क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी, परंतु प्रश्न में तो व्यास दिया गया है। तो आपको बताया गया है कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 का आधा 14 हो जाएगा। तो सूत्र में लिखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे? 28 न लिखकर 28 का आधा कितना होगा? 14। ठीक है, 7 के पहाड़े से 14 2 बार कटेगा, 22 दूने 44 और 44 दूने 88 सेंटीमीटर क्या आएगी? उस वृत्त की परिधि या परिमाप आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.45 है। ठीक है, उसमें भाग देना आपको 0.0009 का। ठीक है, तो 2 से पहले पॉइंट है तो हम भी यहाँ पे 1 और 2 से पहले पॉइंट हटा देंगे ही। अब 2 से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, 4500 में 9 का भाग देना, 9 पंजे 45, 5 बार 2 जीरो बच के तो 2 जीरो उतार दी, 500 क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? देखिए, आपको बेलन के आयतन का सूत्र ध्यान होना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और उसमें यदि हम 3 का भाग देंगे तो 1/3 πr²h किसका हो जाएगा? शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इससे आपके बेलन और शंकु दोनों के आयतन के सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h और उससे 1/3 से गुणा करते ही किसका आ जाएगा? शंकु का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 8 10 अक्ष 7 का समांतर माध्य 8 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना हो। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही होगा जो औसत का होगा। तो 6 प्लस योग करते हैं 8 प्लस 10 प्लस अक्ष प्लस 7। ठीक है, बट्टे संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5 होगी, बराबर दिया कितना गया? 8 दिया गया।
ये 5 यहाँ पे भाग में पक्षांतरण कर देंगे तो गुणा में, इन्हें जोड़ लेते 8 और 6 14, 14 और 10 24 और 7 31 प्लस अक्ष बराबर कितना हो जाएंगे 8 पंजे 40। 31 इधर क्या प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का, 40 में से 31 घटाएंगे तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 अनुपात अक्ष बराबर 28 अनुपात 48। ठीक है, इस प्रकार का समानुपात का क्वेश्चन आए तो आपको बताया गया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या हो जाएंगे 7 और 48, 7 इंटू 48। ठीक है, बट्टे क्या कर देंगे हम इस 28 का भाग देंगे तो अक्ष का मान निकल कर आ जाएगा, क्योंकि बराबर क्या लिखते हैं हम 28 अक्ष लिखते हैं और 28 अक्ष के गुणा में होता तो भाग में चला जाता। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 बार कटेगा और 4 के पहाड़े से 48 कितनी बार कटेंगे 12 बार, 12 एकम 12 क्या आ जाएगा अक्ष का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 12 है तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी नहीं होगा। ठीक है, ये समीकरण ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई होगी आपकी किताब में, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार का समीकरण होता है और इसके मूल ज्ञात करने के या इसका मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, और इस सूत्र का नाम क्या होता है, इस सूत्र का नाम होता है आपका श्रीधर आचार्य का सूत्र। ठीक है, या श्रीधर आचार्य सूत्र भी इसे बोलते हैं। ठीक है, श्रीधर आचार्य द्वारा दिया गया ये सूत्र है। यह सूत्र होता है अक्ष बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस। ठीक है, रूट हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है, ये माइनस होगा। ठीक है, और यह भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि शुरू वाला बी किसका आएगा माइनस का आएगा, जो कि इसमें प्लस का दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। तो गणित का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है, तो अपना नियम कि 5/18 से गुणा करवा दो। ठीक है, इंटू 5/18। ठीक है, और यदि ये मीटर प्रति सेकंड में होती और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते तो उसका उल्टा 18/5 से करवा देते। 18 3 54 और 3 को 5 से गुणा करते कितने आ जाएंगे 15 मीटर प्रति सेकंड आएगी उस कार की चाल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। देखिए 3 7 16 35। ठीक है, एक बीच में संख्या छोड़ी गई है और उसके बाद में 153 लिखा गया। तो 3 और 4 7 होते हैं, फिर 7 में कितने जोड़े 9 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 16, फिर 16 में कितने जोड़े ताकि 35 आए, तो 16 में जोड़े गए हैं यहाँ पे कितने 16 और 20 36 19 जोड़े गए। अंतर तो कोई निश्चित अंतर नहीं है, तो क्या किया गया देखिए यहाँ पे कोई समझ, 3 का दुगुना किया, 3 दूने 6 प्लस 1। ठीक है, कितने होते हैं 7 होते हैं। फिर 7 का क्या किया गया 7 दूने 14 प्लस 2 किए तो 16 है। ठीक है, तो पहले क्या किया 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 2 जोड़ा। अब क्या करेंगे हम 16 को 2 से गुणा तो 2 से ही करना है, परंतु जोड़ेंगे 3। 16 दूने 32, 32 और 3 कितने होते हैं 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 35 को भी गुणा किससे करेंगे 2 से, परंतु जोड़े कितने पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ दें। 35 दूने 70 और 4 कितने होते हैं 74 होते हैं। ठीक है, तो क्या 74 आएंगे, तो आगे की संख्या एक दी गई है 153, वो देखते हैं। तो 74 को भी गुणा तो 2 से ही करेंगे, परंतु अब जोड़ेंगे कितने 5। 74 दूने कितने होते हैं 148 और 5 153 आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 74 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान दिए गए हैं, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का आपको चयन करना। सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ। देखिए सरसों, जीरा और सौंफ ये तीनों क्या, ये रबी की फसल है, परंतु मूंगफली खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध क्या होता है। अधिवक्ता क्या करता है न्याय करता है, तो मध्यस्थ क्या करवाता है, मध्यस्थ 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता करवाता है। ठीक है, आजकल लड़ाई भी करवाता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे
कौन सा होगा, समझौता करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, पहले और दूसरे शब्दों का जो संबंध दिया गया वो तीसरे शब्द का आगे देखना आपको। ठीक है, देखिए पहला लिखा CEGI, आगे लिखा AGE के, देखिए सी को ए लिखा मतलब 2 घटाए, सी 3 पे आता है, फिर 2 कम किए 1 पे 1 आता है। ठीक है, फिर ई को लिखा जी, ई 5 पे आता है और जी 7 पे आता है, तो कितने बढ़ाए, 2 बढ़ाए, पहले 2 घटाए फिर 2 बढ़ाए। अब जी 7 पे आता है तो फिर से ई 5 पे आता है तो 2 घटा दिए, पहले 2 घटाए फिर बढ़ाए फिर घटाए, आगे क्या किया गया, 9 और 2 11 फिर बढ़ाए। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना, डी 4 पे आता है, 2 घटाएंगे, 2 नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा, पहला अक्षर बी आने वाला, तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ये तो गलत हो जाए। फिर एफ कितने पे आता है, एफ 6 पे आते हैं, 2 बढ़ाना, फिर तो 6 और 2 8 पे कौन आएगा, एच आएगा, तो बी एच ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक में ही दिया गया इसमें तो नहीं है। फिर भी आगे देख लेते, फिर एच आ गया, 2 घटाना, कितने हो जाएंगे, 8 से 2 घटाएंगे 6 पे एफ आ जाएगा, फिर 10 से 2 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, बी एच एफ एल ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, और ये आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि किसी कूट भाषा में विक्ट्री शब्द को एक कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आगे के शब्द को आपको कैसे करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, VICTORY, इसे लिखा गया CIV। देखिए पहले 3 अक्षर उठाए इसने VIC और उसका उल्टा लिख दिया CIV। ठीक है, लिख दिया, फिर बीच का अक्षर T उठाया और इसने एक कम करके लिख दिया, T 20 पे आता तो 19 पे S लिख दिया, फिर लास्ट के 3 अक्षर उठाए ORY, उसे उल्टा लिख दिया YRO। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे करना, पहले 3 अक्षर उठाना उल्टा लिखना, पहले 3 अक्षर कौन से, TRA है इसमें, तो इसे लिखना ART। ठीक है, ART लिख दिया, फिर बीच का अक्षर I उठाया और एक कम कर दो, I 9 पे आता है, एक कम H आएगा। ठीक है, 8 पे, फिर लास्ट के 3 अक्षर उठाओ TOR, उसे लिखो ROT। किस ऑप्शन में दिया गया ऐसा शब्द, ART, ये तो R से शुरू हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा, ART इसमें दिया गया परंतु इसमें J दिया गया तो ये भी नहीं होगा, ARTHROT ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 46वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आंसर की आप मिलान कर सकते हो। और अब आपके 4 पेपर शेष बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके लिए कोई निश्चित शेड्यूल लेकर आएंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करवाया जाए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। और आपके एक एक सब्सक्राइबर से, आपके एक एक लाइक से और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी के आधार पर हम आगे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।